गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी में बसंत भाग 2 कंचा नामक पाठ के अगले भाग का अध्ययन करेंगे। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि जब अप्पू सड़क पर बिखरे हुए अपने कंचे को इकट्ठा कर रहा था तो उसके पीछे एक मोटर कार आकर के रुकती है। मोटर कार का ड्राइवर जब अप्पू को बीच सड़क पर बैठा हुआ देखता है तो पहले तो उस पर क्रोधित होता है, उसे कच्चा खा जाने की इच्छा होती है ड्राइवर की। लेकिन बाद में जब वो देखता है कि ये बच्चा सड़क पर क्या कर रहा है और उसे कंचा बीनता हुआ देखता है, अप्पू भी मुड़ करके उस ड्राइवर की तरफ देखता है तो अप्पू को भी लगता है कि शायद यह ड्राइवर भी इस कंचे को देखकर उसका मज़ा ले रहा है। यही सोच करके अप्पू ने एक कंचा उठाकर उस ड्राइवर को दिखाया और हंसने लगा। बहुत अच्छा है ना, यह पूछा भी अप्पू ने उस ड्राइवर से कि देखिए अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, वह हंस पड़ा। जब अप्पू की इस हरकत को ड्राइवर ने देखा तो उसका गुस्सा समाप्त हो गया और वो हंसने लगा। बस्ता कंधा पर लटकाए स्लेट, किताब, सीसी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया और इस तरह से अप्पू ने कंचे उठाए सड़क से और उसके बाद बस्ते को अपने कंधे पर लटकाया। स्लेट, किताब, सीसी, पेंसिल सब छाती से लगाया, यानी अपने हाथ से पकड़ करके अपने सीने से चिपका लिया और इस तरह वो घर आया। क्योंकि बस्ते को खाली करके उसने बस्ते में कंचे रख लिए थे, इसीलिए वो किताब, स्लेट सब बाहर कर दिया था उसने बस्ते से। और इस तरह से जब वो घर पहुंचता तो उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर रही उसकी राह देख रही थी। उसकी माँ शाम के लिए चाय पीने के लिए उसका इंतज़ार कर रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें रखकर वह दौड़कर माँ के गले लग गया और अप्पू जब घर पहुंचता है तो वह स्लेट, कापी, किताबें सब बेंच पे रख देता है और दौड़ करके अपनी माँ के गले से लिपट जाता है। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। क्योंकि अप्पू को लौटने में स्कूल से देर हो रही थी, इसलिए उसके स्वास्थ्य के बारे में और उसके बारे में सोचकर उसकी माँ चिंतित हो रही थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या है, माँ ने पूछा। और चूंकि अप्पू इतना खुश था, वो माँ के गले लगने के बाद वो अपने बस्ते को हिला करके दिखाता है और जब उसमें से आवाज़ें आती तो माँ पूछती है, करे इसमें क्या रखा है तुमने, ये क्या है? मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? अप्पू कहता अपनी माँ से कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगा कि इसमें क्या है। तो उसकी माँ कहती है कि क्या तुम मुझे भी नहीं बताओगे? कहूँगा माँ, आंखें बंद कर लो। तब अप्पू कहता है नहीं माँ, मैं तुमसे बताऊंगा, लेकिन पहले अपनी आंखें बंद करो। माँ ने आंख बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3 4 5, इस तरह वो क्रम से उन कंचों को गिनता गया। जब उसकी माँ ने आंखें बंद कर ली, माँ ने आंखें खोल कर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? और जब माँ वो गिनती गिन ही रहा था, कंचों की संख्या को गिन रहा था, इतने में माँ ने अपनी आंखें खोली और उन इतने ढेर सारे कंचों को देखकर हैरान हो गई और उसने पूछा अप्पू से कि ये इतने ढेर सारे कंचे तुम कहाँ से ले आए हो? अप्पू कहता है कि मैंने पैसे देकर इनको खरीदे हैं। पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना? माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे, इतने सारे कंचे काहे को लिए? और उसने अप्पू ने पिताजी के तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्होंने सुबह मुझे पैसे, दोपहर को पैसे दिए थे। और जब माँ ने इतनी बातें सुनी तो माँ के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने आश्चर्य के कारण अपने दांतों से उंगली दबा ली और कहा कि फीस के पैसे के तुमने इतने सारे कंचे खरीद लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन। मगर तो माँ पूछती कि इतने सारे कंचे जो तुम ले आए हो, किसके साथ इसको खेलोगे? क्योंकि अप्पू ही सबसे छोटा है। उसके बाद एक लड़की का जन्म हुआ था जिसका नाम मुन्नी था, लेकिन मगर अब शायद वह ज़िंदा नहीं है। तो इसीलिए उसकी माँ कहती है कि कैसे खेलोगे। और यह करके उसकी पलकें भीग जाती हैं, शायद उसे अपने बेटी की याद आ जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। अब मुन्नी का नाम आते ही उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगी। लेकिन अप्पू इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि माँ क्यों रो रही है।
क्या कंचा खरीदने के कारण रो रही है? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन मैंने कंचा खरीदा इस कारण तो माँ नहीं रोएगी, तो फिर क्यों रो रही है? अपू को इस बात की चिंता हो रही है। उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। अपू एक तरफ तो सोच रहा है कि माँ के रोने का कारण क्या है, और दूसरी तरफ जो दुकानदार जिसने अपू को कंचे दिए थे वह, और जो ड्राइवर सड़क पर उसको मिला था कार का, वो दोनों उसको हंसते हुए मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे। और अपू ने सोचा कि ये सभी लोग तो इन कंचों को पसंद करते हैं, फिर माँ को कंचे क्यों नहीं पसंद आए? फिर माँ रो क्यों रही है? क्या माँ को कंचे नहीं पसंद आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं, है ना? और इस तरह से यही बात सोच करके अपू ने अपने बस्ते से आंवले जैसे सुंदर कंचे निकाल कर अपने माँ के सामने दिखाते हुए उसे कहा, क्या ये कंचे बुरे हैं माँ? नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा और उसने कहा कि देखो माँ, क्या ये बुरे हैं? नहीं, अच्छे हैं ना, ये देखने में कितने अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ना माँ। और यह कह करके वह हंसने लगा। उसके हंसने पर उसकी माँ भी हंसने लगती है। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी। अपू ने अपने माँ के गाल से अपने गाल सटा करके अपनी खुशी को व्यक्त कर रहा था, जबकि उसकी माँ के गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। और यह अपू के दिल की प्रसन्नता ही थी, खुशी ही थी, जो उसके सामने छलक रही थी। उसकी माँ भी उसको महसूस कर रही थी, और इस तरह से उसका दुख भी कम हो गया, जो मुन्नी को याद करके दुखी हो रही थी। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। लेकिन इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू। बस इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम इसके पाठों पर आधारित प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके।